कल बैठक होनी है। कुछ उम्मीद सरकार को भी होगी, उम्मीदें किसानों को भी है और उम्मीद भरी निगाहों से पूरा देश देख रहा है और सब लोग यही सोच रहे हैं कि कल होगा क्या। तो होगा क्या, ये जानने समझने के लिए मैं बैठा हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ आप देखिए कि शाम के भोजन की लंगर की तैयारियाँ चल रही हैं और चल रही हैं। तो यहाँ पर तमाम किसान सरदार जी लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनसे बात करने से कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो उनसे हम ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार क्या सोचती है, उसके बारे में ये क्या सोचते हैं। तो शुरुआत करें, पहले आप ही से शुरू करूँगा। नहीं, पहले आपसे शुरू करूँगा। पहले तो आप बताएं कि आपका नाम क्या है और गुरमीत सिंह। हाँ, कल 21 दिन बाद मीटिंग होने वाली है। कुछ लग रहा है कि कुछ बात बनेगी? उम्मीद तो है जी, है उम्मीद तो है बात बनेगी। और अब तक उम्मीद नहीं थी? अब तक नहीं उम्मीद थी, अभी पीछे। तो अभी क्या ऐसा है कि उम्मीद है? अब जब उन्होंने फिर से बुलाया है हाँ। सरकार ने, हाँ। तो उम्मीद बनेगी। अच्छा, ठीक है। सरदार जी आप बताएं, बात बनेगी? हमें उम्मीद तो है। हाँ। प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ तो जो अपने नुमाइंदे भेजेंगे, इधर से हमारे जत्थेबंदी के नुमाइंदे जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हमें उम्मीद है, कोई ना कोई हल तो निकलेगा। अच्छा, आपसे जब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आपकी आवाज मैंने सुनी नहीं, आप मुस्कुरा रहे थे बस। आप मुस्कुरा रहे थे बस। सरकार भी मुस्कुरा ही रही है, सरकार कुछ कह नहीं रही है। तो महीना दिन से अधिक हो गया यहाँ बैठे बैठे, अंदर से क्षोभ होता होगा, फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि सरकार हमारी बात ही नहीं सुन रही है। मुझे घर वालों ने धक्के मार के, मेरे बच्चों ने निकाला कि आप वहाँ जाओ, चाहे मर के आना या फिर वहाँ काम फतेह करके आना। मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बार बार बुलाने के बाद कोई हल नहीं निकल रहा, इसलिए नाउम्मीद थे हम। लेकिन अब फिर बात होने जा रही है तो कुछ उम्मीद जगी है। अच्छा, एक बात बताइए, इस कानून को लेकर मैं आप ही से समझना चाहूँगा, इसलिए कि मैं तो दर्शकों को रोज बताता हूँ। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके घर वालों ने आपको यहाँ जब भेजा, ऐसी कौन सी बात परेशान कर रही है कि आप जाओ फतह करके आना, नहीं तो मत आना? ऐसी कौन सी बात परेशान कर रही है? गन्ना हमारा मिल में गया हुआ है, उसकी पेमेंट पिछले साल से अब तक नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं 2000 डाल दिए, एक बार मेरे खाते में 2000 गए, उसके बाद गए नहीं। कल से मेरे घर वाले देख रहे हैं, वहाँ आके बच्चे के पैसे आए होंगे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। उसका इस कानून से क्या, उसका कोई मतलब? कानून से नहीं है, मोदी जी जो कह रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कानून से नहीं कर रहा। भरोसा नहीं हो रहा है? भरोसा कहाँ से करें? अगर वहाँ आ जाते तो भरोसा, आज हम भी कूदते फिरते अगर आ जाते तो, लेकिन जब आ ही नहीं रहे तो क्या कहें। इस बातचीत को सुनकर कोई मुस्कुरा रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये मैं जानता हूं कि ये जगह ऐसी है जहां पर बहुत कष्ट है, खुले आसमान में सोना पड़ रहा है, तो आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा क्या है? हम ऐसा है कि हमें जो है कि हम सरदार लोग हैं, हमें ऐसा तो कुछ है नाम ही तो हमें होता ही नहीं, ये तो हमारे संस्कृति में लिखा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है हर बार जुमलेबाजी करके पहले तो कानून मानने को तैयार नहीं। ये कानून ही बहुत अच्छा है, किसानों के लिए बहुत बढ़िया। जब 3-4 मीटिंग हुई उसमें किसानों ने उन्हें बिल्कुल ब्रीफली जो उसके समझाया, तो उन्होंने फिर उसमें माना में इसमें हम कुछ संशोधन कर देंगे। तो जब उसमें इतनी खामियां थी, 23 एक आर्टिकल में 23 जो हैं वो कमियां हैं, तो उन्होंने जब डिटेल उनकी बताई तो वो उनके जो हमारे खेती मंत्री है वो भी इस बात को माने और दूसरे मंत्री को उसमें संशोधन करेंगे। अच्छा, एक बात आप बताइए जी, बाकी छोड़ दीजिए, एक किसान के मन में, नेताओं की बात छोड़ दीजिए, एक किसान के मन में कौन कौन सा भय है, क्या डर लग रहा है? हमारे ज़्यादा तो ये है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिटली काम करेगा, प्रॉफिट के लिए काम करेगा, है ना। वो 1-2 साल हमें लुभाएगा। मैं इसके लिए बड़ी अच्छी कई बार बात सुनाता हूँ कि कोई आदमी गांव में गया, सपेरों के घर में गया, तो वो कहने लगा भी मुझे सांप चाहिए। तो जो सांप वाले तो उन्होंने क्या कि 500 का एक सांप है, उन्होंने सांप दे दिया। उसके बाद 6 महीने बाद वो फिर आया, उन्होंने कहा सांप और चाहिए, उन्होंने 1000 रुपये का सांप की कीमत बढ़ा दी।
दूसरे जिनके पास उन्होंने वो भी दे दिया। और तीसरी बार वो जब फिर आया तो उसने कहा कि सांप जो है 1500 रुपये का लूँगा। जिसके पास पड़े थे मांगने के लिए उन्होंने भी दे दिए उन्हें। और उसके बाद जब वो उनके रोटी से खाली गए तो वो उनके पास गए, वो कॉरपोरेट के पास गए कि वो कहने लगे जी हमें सांप चाहिए, हम तो रोजी रोटी भी खाली हो। तो वो कहने लगे कि सांप 3000 का है, ले जाओ। तो यही हमारा कहने का मतलब। अब इस तर्क को समझिए, इस बात को समझिए। लोग कहते हैं कि किसान समझते नहीं है। इस बात को समझिए कि पहले ये कॉरपोरेट का अगर खेती में घुसने का मतलब क्या होगा, उसका असर क्या होगा, उसका दुष्प्रभाव क्या है, ये चिंता सता रही है। आपसे भी मैं पूछूंगा, ये जो यहाँ पर गाजर और प्याज काटने और छीलने का जो चल रहा है, सरकार आप ही की है, गुस्सा आता होगा ना? हाँ, गुस्सा तो आता है। जब हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हो रही, गुस्सा तो आएगा ही। खेती का जो है बिजनेस, खेती घाटे में जा रही है, दिन पे दिन घाटे में जा रही है। खेती में कुछ बचता नहीं हमको। उसके बावजूद भी, इतना संघर्ष करने के बाद भी अगर हमारी बात नहीं बने तो गुस्सा तो आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी भी पहले भी नहीं बचता था, अब भी नहीं बच रहा है। सरकार कह रही है कि किसानों की स्थिति, उनके हालात को ठीक करने के लिए कानून लाया गया है। ये तो और ख़त्म करने के लिए कानून लाया गया हमारे लिए। ठीक क्या होगा? जब प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो हम तो नौकर बन जाएंगे उन लोगों के। ये एक बड़ी आशंका है। ऐसी क्यों ये बात आ रही है कि आपको लगता है कि आप अपने खेत में मजदूर बन जाएंगे? मजदूर जब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, ये हमारा जो खरीदेगा, हमारी जो उपज है वो अपने दाम से खरीदेंगे। घाटे का जो कोई भी बिजनेसमैन है वो घाटे का सौदा तो करता नहीं है। वो हमारा, जैसे हमारा MSP 1868 रुपये है धान का, तो वो 1868 रुपये खरीद के तो फिर कम रेट में कैसे बेचेगा? वो तो प्रॉफिट में बेचेगा। अब मान ली बात, उसे कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कहीं से सस्ता धान मिल गया तो वो वहाँ से खरीद कर यहाँ पे मार्केट में उतारेगा या और कहीं बेचेगा, तो हमारा धान तो बिल्कुल सस्ते में बिक जाएगा। और अब यहाँ की चीजें मोटा मोटी आपने चीजें समझ गई होंगी। आप भी कुछ कहेंगे? हाँ बोलिए। ये बुजुर्गों के बीच में एक युवा किसान है और मुझे लगता है कि मोदी जी बार बार कहते हैं कि युवाओं का देश है, तो आपकी बात भी मुझे सुननी होगी। बताइए क्या कहेंगे? मैं एक्चुअली जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी एक्चुअली जीत के PM बने थे तो इन्होंने एक कमिटमेंट की थी युवा से 2 करोड़ रोज़गार। वो जो 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी थी वो तो चली गई कोविड-19 की वजह से। उससे पहले एक GST आया, सबसे बड़ा जो फैक्टर था जॉब्स जाने का वो था डीमोनेटाइजेशन। मतलब ऐसे इनिशिएटिव लिए जो लेकिन कोविड इनिशिएटिव तो मोदी करे। कोविड को छोड़ के आप GST भी लगाओ और इसके अलावा आप डीमोनेटाइजेशन लगाओ, उनका वो फेल नहीं, डिजास्टरस रहे। आज लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब्स के लिए। इवन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन लोगों के पास जॉब्स नहीं है। और इतनी ज़्यादा फेक कमिटमेंट्स की हैं कि मतलब अपनी अब भरोसा नहीं हो पा रहा है ना अब ट्रस्टवर्दी नहीं है बिल्कुल भी। और मैं इसके पहले बार बार आप लोगों को दिखाया, जब यहाँ पर अलग अलग जगहों पर कभी चाय की तस्वीरें दिखाई, जब पकौड़ी की तस्वीरें दिखाई थी, कभी जलेबी छन्ने की तस्वीरें दिखाई थी, तो मैं कहता था कि आंदोलन पक रहा है, आंदोलन उबल रहा है। और अब मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो यहाँ की चीज़ें देख पा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है कि आंदोलन व्यंजन का शक्ल ले रहा है। और कल जब बैठक होगी, सब लोग खुशी खुशी अपने अपने हिस्से की चीज़ें खाएंगे, जेवेंगे और अपने अपने घरों को जाएंगे। सरकार भी चैन की नींद सोएगी और किसान भी अपनी मांगें पूरी होने के बाद या संतुष्ट होने के बाद अपनी अपनी खेतों में लौटेंगे। कैमरामैन संजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।